हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन में जनरली हम डिविडेंड्स सबसे ज़्यादा सुनते हैं। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, आपको क्वार्टरली, इंटरिम डिविडेंड या फिर फाइनल डिविडेंड, बहुत सारे डिफरेंट डिविडेंड्स आपको मिलते हैं। एंड एक कंपनी 3 साल में 3-4 बार भी डिविडेंड देती है, तो इस पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर बहुत ज़्यादा सेबी का सर्कुलर वगैरह आता रहता है, तो वीडियोस भी आपको बहुत सुनने को मिलता होगा डिविडेंड बेस्ड। अगेन अगर हम बोनस की बात करें, शेयर का अगर बोनस भी एक किसी कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया, दैट इज आल्सो नॉट वेरी कॉमन। 2 साल में 3 साल में कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है तो वो बोनस देती है, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनी अपना डिक्लेयर करते रहते हैं। हाल ही में मैंने बहुत सारे वीडियोस बोनस पे भी बनाए हैं। आगे अगर हम स्प्लिट की बात करें, स्टॉक स्प्लिट पे मैंने कुछ देर पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो। उसके अलावा स्टॉक स्प्लिट में भी कभी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर करती है। एंड ऑफ लेट अगर आप 2020 में देखें, 2020 में आपने बहुत सारे कंपनीज को देखा होगा कि उन्होंने राइट्स इशू लेके आए हैं। तो राइट्स इशू पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फाइंड करना है, आप एलिजिबल हो कि नहीं, सारे डिटेल्स मेरे चैनल पे आप जाके जस्ट टर्म्स सर्च कर सकते हो। आपको बहुत सारे ढेरों वीडियोस मिलेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा लर्निंग का कर्व एकदम बिल्कुल सही बनेगा, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों बेसिकली बहुत कॉमन सुनने में आते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस। बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया, राइट्स हो गया, डिविडेंड्स हो गया। इसके अलावा एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, आई वुड से बहुत ही अनकॉमन है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। एंड वो जो टॉपिक आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसका जो नाम है दैट इज डी मर्जर। डी मर्जर से समझ में आता है, आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि कोई कंपनी मर्ज हो रही है। जहां मर्ज होती है तो वहां मर्जर होता है, जहां कंपनी अलग हो जाती है उसको हम डी मर्जर बोलते हैं। सो ये डीमर्जर है क्या, व्हाट इज डीमर्जर, व्हाट इज डीमर्जर रेशियो, किस रेशियो पे कोई कंपनी टूटती है, एंड व्हाट आर द न्यू शेयर्स। अब ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पेसिफिक टू दिस कंपनी आई विल शेयर विथ यू। सो ये जो कंपनी है दोस्तों, इन्फीबीन एवेन्यूज, ये एक बेसिकली कंपनी है जो कि डीमर्ज हो रही है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो ये कंपनी टूट के दो कंपनी में डिवाइड हो रही है, एंड किस कंपनी का कैसा रेशियो है, क्या उसका प्रोपोर्शन रहेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। एंड ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड देख लेते हैं वो कंपनी के बारे में और डिटेल्स थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इन्फीबीन एवेन्यूज लिमिटेड। इसके बारे में अगर हम देखें तो दोस्तों, आज के डेट पे जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, इट्स ट्रेडिंग एट 92 रुपीज। अगर आप देखें 4% ऑलमोस्ट गिरा है फ्राइडे को। लेकिन ये कंपनी ने, और अगर हाई आप देखो तो 2018 के एंड में और 2019 से पहले आप अच्छा खासा इसने हाई बनाया था। 2000 आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2018 के एंड के टाइम पे ये 250 रुपए का शेयर हुआ करता था। तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा करेक्शन इसमें आया है। कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, अच्छा खासा मार्केट कैप है, 61.07 बिलियन इसका मार्केट कैप है। कंपनी डिविडेंड भी सालाना देती है, तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है, एवरी ईयर 0.11% का डिविडेंड। तब ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी के बारे में, तो एक कंपनी उतनी ज्यादा खराब या फिर ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि देख के कि कंपनी बंद होने वाली है। लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा इसका बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। अब दोस्तों, एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये डीमर्ज कंपनी करती क्यों है। जैसे मैंने बताया कि उसके पीछे तो एक रैशनल है, उसके पीछे एक लॉजिक है, व्हाई डज अ कंपनी डीमर्ज। तो डीमर्जर इज व्हेन अ कंपनी स्प्लिट ऑफ वन और मोर डिवीजन टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली और बी सोल्ड ऑफ। बहुत सिंपल एक कहने की बात है। अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज का, अगर हम एग्जांपल ले लें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में आपको रिलायंस पेट्रोकेमिकल है, रिलायंस रिलायंस का जो भी अलग जो बिजनेस है, जैसे कि आप रिलायंस रिटेल ले लो, रिलायंस फूड ले लो। अब बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे बिजनेस है जो कि एक अम्ब्रेला के अंडर ऑपरेट करते हैं। क्या है, सबका रेवेन्यू मिलके वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि एज एज ऑफ नाउ आज के डेट पे अगर आप देखो तो अलग कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में रिलायंस रिटेल अपना अलग से शेयर लिस्ट करे, द रीजन बीइंग वो बिग बाजार जो ग्रुप है, जो फ्यूचर ग्रुप है, उसके साथ में वो मर्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर कैन बी अ न्यू एंटिटी। लेकिन ये जो ऑयल एंड पेट्रोलियम का जो बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज करती है, हो सकता है आगे चल के वो डिवाइड कर दे अपना ऑयल एंड पेट्रोलियम का भी जो बिजनेस है। हो सकता है इंडिया का वेस्टर्न पार्ट देखने के लिए एक कंपनी बना दे, वेस्टर्न पार्ट देखने के लिए एक बना दे, नॉर्थ देखने के लिए एक, साउथ देखने के लिए। तो देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस। तो कंपनी बहुत बढ़िया तरीका से, बेटर तरीके से ऑपरेट करने के लिए ये जो डीमर्जर है वो करती है। उसके अलावा जो रीजन डीमर्जर में टेक प्लेस फॉर सेवरल रीजन, इंक्लूडिंग फोकसिंग ऑन ए कंपनीज कोर ऑपरेशंस।
एंड स्पिनिंग ऑफ लेस रेलेवेंट बिजनेस यूनिट्स, ये इसी के बारे में मैंने आपको बताया। रिलायंस का ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों, ये कोई फैक्चुअल एग्जांपल नहीं है, एक नॉन फैक्चुअल नॉन एक फिक्शनल एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलते हैं कि रिलायंस के अंडर में से रिलायंस का एक गारमेंट का बिजनेस है, एक ऑयल का बिजनेस है, एक उनका से मान के चलते हैं एक फार्मा का बिजनेस है, 3-4 यूनिट है, सब मिलके रिलायंस एक साथ बिजनेस कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी को लगा कि नहीं, इसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑयल एंड पेट्रोलियम ही मेन बिजनेस है, बाकी बिजनेस को मैं चाहता हूँ कि अलग उसको कर दिया जाए, ताकि उसके लिए हम अलग चेयरमैन या फिर अलग मैनेजमेंट हम बनाएं, ताकि उस पर अच्छा फोकस पड़े। तो उन्होंने क्या किया, वो तोड़ के रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो रिलायंस ऑयल बना देते हैं, रिलायंस फार्मा बना देते हैं, रिलायंस रिटेल बना देते हैं, 3-4 कंपनी बना के अलग अलग उसका मैनेजमेंट बना देते हैं। इससे क्या हुआ कि एक तो कंपनी अलग हो गई, कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग हो गया, कंपनी के जो फोकस एरिया है वो अलग हो गए, प्लस जो कंपनी अगर बिजनेस में फ्यूचर में जाके कंपनी रेवेन्यू ले, कंपनी आईपीओ लॉन्च करे, कंपनी अपना बोनस इश्यूज निकाले, तो कंपनी को जो कैपिटल जनरेट मार्केट में करना होता है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर कंपनी ज्यादा स्प्लिट हो। आप एक कंपनी से अगर आप पैसे मार्केट से उठाओ तो आपको लोगों को पता होगा कि एक ही कंपनी है, लेकिन वहीं पे अगर 4 कंपनी 5 कंपनी अलग अलग मिलके पैसे मार्केट से ले रेस कैपिटल रेस करे तो उसमें ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट है कि डीमर्जर तभी होता है जब कंपनी वांट टू फोकस ऑन द कंपनीज कोर ऑपरेशन, जो मेन उनका बिजनेस है उस पर फोकस करना चाहते हैं, एंड स्पिनिंग ऑफ लेस रेलिवेंट बिजनेस, तो उसके साथ जो छोटे मोटे बिजनेस है उसको वो हटा के अलग एंटिटी बनाना चाहते हैं। तो ये बेसिकली 2 रीजन होते हैं जब कंपनी डीमर्जर होती है। तो दोस्तों ये जो बेसिकली आज कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन्फीबिन एवेन्यूज लिमिटेड, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो कंपनी है इन्फीबिन, ये बेसिकली आपको पता है नॉर्मल जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन हम यूज करते हैं वैसे ही ये बेसिकली एक ई कॉमर्स कंपनी है। ये जो ई कॉमर्स कंपनी है, आप इसके अलावा इनका बहुत सारा अलग, आप जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है, इससे पहले उनका नाम था इन्फीबिन इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका और भी मल्टीपल इनका बिजनेस है, लेकिन इसी बिजनेस को वो ब्रेक करके 2 अलग बिजनेस बना रहे हैं। एंड उसके लिए क्या है कि रिकॉर्ड डेट उन्होंने जो तय किया दैट इज 11th दिसंबर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि दोस्तों इन दोनों कंपनी में आपका पार्टिसिपेशन, आपको लगता है कि आपको शेयर्स मिले, आपको शेयर्स एलोकेट हो, तो डेफिनेटली आपको 11th दिसंबर जो कि इनका रिकॉर्ड डेट तय किया गया उससे पहले इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स आपको ले लेने होंगे। अगर हम 11th दिसंबर की बात करें तो 11th दिसंबर इज ऑन फ्राइडे, तो 9th दिसंबर दैट इज वेडनेसडे, वेडनेसडे तक बेसिकली आपको शेयर्स ले लेने हैं। 9 दिसंबर तक आपको शेयर्स ले लेने हैं ताकि ये शेयर आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 11 तक क्रेडिट हो जाए, एंड देन ये जो डीमर्जर है इस पे आप पार्टिसिपेट कर सको। तो डीमर्जर का अगर हम रेशियो की बात करें तो दोस्तों एक यहाँ पे जो डीमर्जर हो रहा है, पहली जो कंपनी है उसका नाम है सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड, ये एक पहली कंपनी। जो दूसरी कंपनी है वो है डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। अगर हम रेशियो की बात करें तो पहला का जो रेशियो है दैट इज 197:1500, इसका मतलब क्या हो गया कि हर 1500 इन्फीबिन के शेयर्स के आपको मिलेंगे 197 शेयर्स सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड के। सिमिलरली डीआरसी सिस्टम्स और एवेन्यू सुपरमार्ट का जो रेशियो है दैट इज 1:412। 1:412 का मतलब क्या हो गया, इन्फीबिन के 412 शेयर्स के अगेंस्ट में आपको डीआरसी सिस्टम का मिलेगा 1 शेयर। तो ऑब्वियसली ये दोनों कंपनी का वैल्यूएशन इन्फीबिन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर हम मैं आपको एक बढ़िया तरीका से समझाऊं तो सबसे पहले अगर हम सुविधा की बात करें तो सुविधा बेसिकली एक रिटेल या फिर आप बोल सकते हो एक ई कॉमर्स कंपनी है विच प्रोवाइड्स ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सॉल्यूशंस, करेक्ट। ये जो कंपनी है ये बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड है। जितने भी आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज मिलेंगे जैसे पेटीएम टाइप का हो गए आप, या फिर आप बहुत ज्यादा जो पेमेंट गेटवेज आप यूज करते हो एचडीएफसी या फिर कोई भी आप अमेजॉन, रेजर पे, बहुत सारे डिफरेंट पेमेंट गेटवेज है, राइट। तो सुविधा भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को देने वाली पेमेंट गेटवे है। तो बेसिकली इनको मैंने ई कॉमर्स के अंडर में इसीलिए टैग किया है क्योंकि इनका सेपरेट अलग कोई एंटिटी या फिर अलग कोई बिजनेस नहीं है। इनका जो भी बिजनेस मॉडल है वो ऐसा ही बिजनेस मॉडल है कि हमेशा वो ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन बाइंग सेलिंग के साथ ही रिलेटेड है। तो ये जो कंपनी है बेसिकली सुविधा इन्फोसर्व, ये बेसिकली आपका एक इन्फीबिन टूट के इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में डीमर्ज हो रही है। तो जो रेशियो मैंने आपको बताया 197:1500 सिंपल है। इन्फीबिन के 1500 शेयर्स अगर आपके अकाउंट में है बाई 11th दिसंबर, बाई फ्राइडे तक आपको 197 शेयर्स मिलेंगे सुविधा इन्फोसर्व के। सिमिलरली अगर दूसरी कंपनी की बात करें डीआरसी सिस्टम, so DRC system is a software web and mobile app development company serving with highest level of quality।
तो बेसिकली ये एक आईटी कंपनी है एंड आप सबको जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियसली जो इन्फीबिन है वो भी एक ई-कॉमर्स कंपनी है जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग से ही रिलेटेड है। तो आप अगर एक लॉजिक वाइज देखें तो बेसिकली दिस इज एन ई-कॉमर्स कंपनी, दिस इज एन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एंड दिस इज अ कंपनी व्हिच एक्चुअली वर्क्स ऑन सॉफ्टवेयर्स। तो तीनों के तीनों कंपनी के बिजनेस मॉडल रिलेटेड है, लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें तो इन्फीबिन और डीआरसी सिस्टम का जो रेशियो है दैट इज 1:412। इसका मतलब क्या है, अगर इन्फीबिन के 412 शेयर्स आपके पास रखे हुए हैं फ्राइडे तक, तो डीआरसी सिस्टम्स के आपको मिलेंगे एक शेयर। सिंपल लॉजिक यहाँ पे है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको इन दोनों शेयर्स का हिस्सा चाहिए या फिर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो ऑब्वियसली अगर आप 412 से कम शेयर्स आपके अकाउंट में है, डीमर्ज होने के बाद में आपको सुविधा इन्फोसर्व के शेयर तो मिल ही सकते हैं एज पर द रेशियो, लेकिन आपको डीआरसी सिस्टम के शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको डीआरसी के शेयर्स चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 412 जो शेयर्स है एवेन्यू के आपके अकाउंट में होने चाहिए बाई फ्राइडे। तो 412 अभी वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 90, तो कहीं ना कहीं ये 40,000 का एक इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। ये 40,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो आपके अकाउंट में 412 शेयर्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगे एवेन्यू के, जिसके अगेंस्ट जब वो डीमर्ज हो आपको एक डीआरसी का शेयर मिल जाएगा। एंड अगर हम इस रेशियो की बात करें तो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये जो आपका रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 1:7 का रेशियो हम मान के चल सकते हैं। तो अगर आपके पास 400 शेयर्स इसके होंगे तो यहाँ पे आप पकड़ के चल सकते हो 400/7, तो 60 अप्रोक्सीमेटली 60 शेयर्स आपके पास हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 400 शेयर्स लेते हो रिकॉर्ड डेट से पहले इन्फीबिन के, तो आपको एक शेयर डीआरसी का मिल जाएगा और आपको 60 शेयर्स मिल जाएंगे सुविधा इन्फोसर्व के। तो ये एक बेहतर डील है या नहीं है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है एब्सोल्युटली आपका डिसीजन है। जस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना यही मेरा काम था, तो मैंने आपको सारे डिटेल्स दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि ये दोनों कंपनी का फ्यूचर बेटर है, सुविधा इन्फोसर्व एंड डीआरसी का, तो आपको इस डीमर्ज मर्जर में पार्टिसिपेट करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार जब ये इन्फीबिन का डीमर्ज ये हो जाए, ये इन्फीबिन अपने स्टॉक मार्केट से लिस्टिंग इसका खत्म हो जाए एंड ये दोनों कंपनी लिस्ट हो जाए, सुविधा इन्फोसर्व एंड डीआरसी सिस्टम, ये दोनों जब ट्रेड होने स्टार्ट हो जाए, अगर आपको लगता है कि इसका फ्यूचर बेटर है एंड ई कॉमर्स इज द फ्यूचर एंड इस आईटी कंपनी में भी आप पैसे लगाना चाहते हो, तो देन दैट वुड बी अ गुड टाइम फॉर योर एंट्री। आप उस टाइम पे एंट्री कर सकते हो एंड आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डीमर्जर है क्या, एग्जाम्पल के साथ में मैंने बताया। ये फ्राइडे इसका रिकॉर्ड डेट है, तो आपको ये एग्जाम्पल लाइव दिखता स्क्रीन पे नजर भी आ जाएगा अगर आप चाहो तो। अगर फिर भी कोई मन में डाउट है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज क्लैरिफाई नहीं हो पाया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछिएगा। मैं 100% कमेंट्स का जवाब देता हूँ। अगर आप चाहो तो आप पुराने वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंटेंट लॉजिकल है एंड आपके काम का है, मैं वीडियो जो भी अपलोड करता हूँ ऐसा ही रिलेटेड टॉपिक्स अपलोड करता हूँ जो सब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मदद के लिए होता है। तो अगर आपको लगता है कंटेंट लॉजिकल है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोग व्यू तो करते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना मेरे लिए भी इंकरेजमेंट होगा कि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड यू हैव अ लवली डे अहेड, लवली ट्रेडिंग डे अहेड। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैंने इससे पहले वीडियोस में ही बताया, मैंने सोशल मीडिया का लिंक ट्विटर टेलीग्राम का भी दे दिया। आप चाहो तो वहाँ से भी मुझे क्वेरीज पूछ सकते हो। टेलीग्राम में मैंने अपना पर्सनल चैनल का लिंक दे दिया है, आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में मैं जो भी ट्रेड्स पर्सनली लेता हूँ मैं वहाँ शेयर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ट्रेड्स लेना चाहते हो तो आप वहाँ से रेफरेंस लेके फिर अपना रिसर्च वगैरह करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड यू हैव अ लवली डे अहेड।